चलो जाओ। लास्ट वाली क्लास में हमने पता क्या पढ़ लिया था? पैक्टिकरण पढ़ लिया था। पैक्टिकरण तो पढ़ा, और क्या क्या पढ़ा हमने उसमें? ब्रेडी कार्क विधि पढ़ लिया। यानी कोलाइड बनाने की, कोलाइड का निर्माण करने के लिए दो विधियाँ इस्तेमाल करी हमने। दो विधियाँ हो, एक तो प्रक्षेपण विधि हो, एक और रासायनिक विधि। प्रक्षेपण विधि के अंदर हमने दो पढ़ ली, ब्रेडी कार्क विधि, पैक्टिकरण। लेकिन जो एक और रासायनिक विधियाँ, और रासायनिक विधि का मतलब क्या? प्रक्षेपण विधि में क्या हो, बड़ी चीज़ को तोड़ को छोटा बनाते हैं, और रासायनिक विधि में क्या हो, छोटी छोटी चीज़ों को आपस में लेंगे और बड़ा बना देंगे। ठीक, ये देखो हमारा आर्सेनिक ऑक्साइड, हमारा जब आर्सेनिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ उसका उभय विघटन कराया गया, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, इसे बोलते हैं उभय विघटन। तो हमारा बना आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड के जो कणों का आकार था वो ना 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में था। इस प्रकार हमारा आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड तैयार होगा। कोलाइडी विलयन हमारा तैयार हो चुका। ये जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका नाम हाइड्रोजन सल्फाइड। जब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलाते हैं या उसका ऑक्सीकरण किया जाता है, ऑक्सीकरण करते हैं, करने के बाद हमारा सल्फर बनता है। जो सल्फर बनता होगा ना, यहाँ सल्फर बनता हो, सल्फर का जो विलयन तैयार होगा उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा पक्का। इस प्रकार हमारा कोलाइड विलयन तैयार होगा। दो पदार्थों को आपस में मिला रहे, मिलाने के बाद कोलाइड विलयन तैयार हो रहा है। ये हमारा एयू है ना, एयू को हम गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड, इसे बोलते हैं गोल्ड क्लोराइड। तो गोल्ड क्लोराइड को जब हम फार्मेल्डिहाइड, इसका नाम फार्मेल्डिहाइड हो, फार्मेल्डिहाइड बोलना नहीं जा रहा का, फार्मेल्डिहाइड। अभी तो सेकंड केमिस्ट्री में आई नहीं, उसकी तो छोटी सी झलक है, समझ में आए बात। जिस दिन उसमें प्रवेश कर गया ना, आज गंगा जी नहा लिया आज तो बस। AuCl3 हुआ हमारा। जब AuCl3 हो ही गया, इसका नाम होगा गोल्ड क्लोराइड। गोल्ड क्लोराइड को फार्मेल्डिहाइड और जल के साथ मिलाएंगे, तो जल के साथ मिलाएंगे इसे बोलते हैं अपचयन करवा दिया, अपचयन। जैसे अपचयन करवाओगे तो हमारा Au प्राप्त होगा, Au। और इसके कणों का जो आकार होगा ना, वो पता कितने से कम होगा, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। 1000 नैनोमीटर से कम होगा, 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ जो गोल्ड है ना, उसके कोलाइड कण तैयार होंगे, ऐसे कोलाइड बनता होगा। उसके बाद अच्छा, ये HCHO, इसका नाम है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। ठीक, इसे फार्मिक अम्ल कहते हैं। इसका नाम क्या था, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक? आ जाओ। FeCl3 हमारा जल के साथ क्रिया करवाएंगे, इसका जल अपघटन बोलते हैं, जल के साथ क्रिया करवाना जल अपघटन। तो FeOH का होल्थिराइज प्राप्त होगा। इसके कणों का आकार भी 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। इसलिए हमारे कोलाइड विलयन तैयार होंगे। हो सकता है नहीं लेकर कोई भी अभिक्रिया पूछ ले पेपर में, ठीक, लेकिन आज तक नहीं पूछा गया। सिर्फ अभिक्रिया पूछी जा सकती है, आधी देकर चला जाता, ये कहता है पूरी करके दिखाओ इस अभिक्रिया को, ऐसे सवाल तो पूछा जाता, ठीक, लेकिन ये नहीं पूछा गया कोलाइड के निर्माण की रासायनिक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसा सवाल अब तक नहीं पूछा गया। लेकिन फिर भी नोट कर लो, फिर भी महत्ता। ऐड हो जाएगी बात, लिखो कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, लिख लिया इसमें। देखो होता क्या, जब तुम कोलाइड बना रहे थे तो कोलाइड बनाने के लिए तो कुछ पदार्थ तुम बाहर से मिला रहे थे। जो पदार्थ तुम बाहर से मिला रहे थे ना, उसके अंदर अशुद्धियाँ आ जाती है। उन्हें दूर करने के लिए ना कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं, इसे हम कोलाइड का शुद्धिकरण कहते हैं। लिखो 2 लाइन, लिखो कोलाइड विलयन बनाते समय, कोलाइडी विलयन बनाते समय कोलाइड विलयन बनाते समय उनमें विद्युत अपघट्य, ब्रेड में लिखना KOH। कोलाइड विलयन बनाते समय विद्युत अपघट्य, उनमें विद्युत अपघट्य, ब्रेड में KOH की अतिरिक्त मात्रा, KOH की अतिरिक्त मात्रा एवं अशुद्धियां होती हैं। KOH की अतिरिक्त मात्रा एवं अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियों को आवश्यक सीमा तक कम करने के लिए, अशुद्धियों को आवश्यक सीमा तक कम करने के लिए
प्रयुक्त प्रक्रम को कोलाइड विलयन का शुद्धिकरण कहते हैं। कम करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम को कम करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम को कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कहते हैं। प्रयुक्त प्रक्रम को कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कहते हैं। लिख लिया। इसकी 3 विधियां हैं, तीनों पढ़नी। इसकी 3 विधियां हैं। नंबर फर्स्ट अपहन, बहुत इंपॉर्टेंट। अपहन पहली विधि का नाम। दूसरी विधि का नाम लिखो विद्युत अपहन। विद्युत अपहन। तीसरी विधि का नाम अति सूक्ष्म निस्पंदन। अति सूक्ष्म निस्पंदन। इसे हम फिल्टर भी कहते हैं, फिल्टर ब्रैकेट में फिल्टर। अब कौन सी विधि पढ़नी चाहिए हमें? अपहन। ये पेपर में पूछी जाती है, इस पे लिख दो। अपहन के बारे में पेपर में पूछा गया। ठीक। अब हेडिंग बनाओ अपहन विधि। अब देखते हैं कोलाइड को कैसे शुद्ध करते हैं। समझ लो भाई। देखो इस जंतव झिल्ली का सबसे पहले क्या करते हैं, अपहन विधि के अंदर क्या होता होगा। एक जंतव झिल्ली का थैला होगा। जंतव झिल्ली एक ऐसी झिल्ली हो, उसके अंदर तो ना केवल अशुद्धियां बाहर निकल सकती हैं, कोलाइडी कण बाहर नहीं निकल सकते। समझ में आया बात है? क्योंकि अशुद्धियों का आकार छोटा हो, कोलाइडी कणों का आकार बड़ा हो। बात समझ भाई? जंतव झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होगी, उसके अंदर तक केवल विलय के अणु, जो जल होगा ना, उसके अणु आराम से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कोलाइड के कणु बाहर नहीं निकल, कोलाइड के जो कण है ना वे बाहर नहीं निकलने, क्योंकि उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में हो। इसके अंदर से आराम से निकल जाएंगे विलयन के कण, क्योंकि विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम हो। समझ में आया बात? या क्या करते हैं, एक जंतव झिल्ली का थैला लेते हैं, उसके अंदर कोलाइडी कण भर लेते हैं। भर लिया कोलाइडी कण। कोलाइडी कण भरने के बाद इसके अंदर जैसे कोलाइडी कण भर लोगे, उसके साथ साथ अशुद्धियां भी भरी हुई। जंतव झिल्ली के थैले में कोलाइडी कण तो भरा हुआ, अशुद्धियां भी तो भरी हुई होंगी। आए समझ में? तो ये इसमें ना एक साइड से हम जल डालते हैं, प्रेशर वाला जल डालते हैं। ठीक, जब प्रेशर वाला जल डालते हैं, इधर तो हम जल ज्यादा डालते जाएंगे, यहाँ निकास द्वार हुआ, निकास द्वार, तो उसमें क्या हुआ, जल डालते जाएंगे तो जल के अणु तो इसमें आराम से प्रेस कर जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा जल के अणुओं का आकार छोटा नहीं होता। जंतव झिल्ली का जो थैला हो उसमें तो जो विलयन के कण आराम से प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम हो। समझ में आई बात? या तो इस क्रिया को हम विसरण भी कहते हैं, विसरण। इसमें विसरण की क्रिया होती है, क्योंकि इधर ज्यादा जल तो ज्यादा से कम की ओर चला जाएगा, इधर साइड में ज्यादा से कम की ओर चला जाएगा, और जो बहते हुए जल के साथ ना विसरण की अवस्था में, इस क्रिया को हम विसरण बोलते हैं। विसरण की अवस्था में बहते हुए जल के साथ ये जो अशुद्धियां बाहर चली जाती है, इस क्रिया को हम बोलते हैं अपहन। अपहन। अगर तुम इसके चारों तरफ एक रोड लगा दो, एक इधर लगा दो, एक रोड इधर लगा दो, ऊपर एक बैटरी लगा दो जोड़ कर, तो यही क्रिया पहले तो राम सूर थी, फिर तेज तेज होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने विद्युत लगा दी ना, फिर से बोलते हैं विद्युत अपहन। दोनों विधि एक साथ समझ में आई नहीं है, बताओ क्या हो रहा है? दोबारा फिर समझ लो। सबसे पहले एक जंतव झिल्ली का थैला ले लेते हैं,
ज्यादातर झिल्ली के थैले में कोलाइडी भी कण भर लेते हैं। कोलाइडी किरणों के अंदर अशुद्धियां होती हैं, उन्हें बाहर निकालना होता। उसके बाहर एक बर्तन, उस एक बर्तन में डाल देते हैं जिसमें एक और से हम जल डालते हैं, एक और से जल निकलता रहता। ये जल की आगत, ये निकासी है जल की। आज समझ में, यहाँ विसरण की क्रिया होगी। विसरण की क्रिया के दौरान ये जिसमें अशुद्धियां वे बाहर की ओर चली जाती है जल के साथ। अगर इसी क्रिया को तुम तेज कराना चाहते हो, दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दो। वो कैसे कैसे, एक तरफ एनोड की छड़, एक तरफ कैथोड की छड़ खड़ी कर दो, दोनों को किसी बैटरी से जोड़ दो। बैटरी तार से जोड़ने के बाद धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी तो यही क्रिया तेजी से होनी स्टार्ट हो जाएगी, और ऐसी क्रिया को हम विद्युत अपवहन कहते हैं। विद्युत अपवहन, इसे भी समझेंगे। इसमें भी हम कोलाइडी कणों को शुद्ध करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिल्टर के द्वारा करने की कोशिश करेंगे। इसमें ये दोनों विधि समझ में आई नहीं आई क्या हो रहा है? चलो मैं ये वाली विद्युत अपवहन विधि चित्र तो बना लिया होगा तुमने। अब मैं तुम हेडिंग बना लो अपवहन विधि, इसके अंदर लिखवा रहा हूं 2-4 लाइन। लिखो, इस विधि में अशुद्ध कोलाइड विलयन को जांतव झिल्ली के थैले में भर लेते हैं। अशुद्ध कोलाइड विलयन को जांतव झिल्ली के थैले में भर लेते हैं। जांतव झिल्ली के थैले में भर लेते हैं तथा बहते हुए जल के साथ लटका देते हैं। तथा इसे बहते हुए जल के साथ लटका देते हैं। तथा इसे बहते हुए जल के साथ लटका देते हैं। बहते हुए जल के साथ लटका देते हैं, लिख लिया। अशुद्धियां विस्तृत होकर बहते हुए जल में चली जाती है। अशुद्धियां विस्तृत होकर बहते हुए जल में चली जाती हैं। बहते हुए जल में चली जाती है। इस क्रिया को अपवहन कहते हैं। इस क्रिया को अपवहन कहते हैं। इस क्रिया को अपवहन कहते हैं। लिख लिया भाई, कोई दिक्कत यहां तक? अब विद्युत अपवहन, अगली हेडिंग बनाओ। विद्युत अपवहन दूसरी हेडिंग नंबर 2, विद्युत अपवहन। बनाई विद्युत अपवहन हेडिंग। उसके बाद पता क्या करोगे? इसमें एक रोड इधर लगाई, एक रोड इधर लगाई, समझ लो। पहले इन्होंने किसी तार से जोड़ दिया, ऐसे करोगे, जोड़ दिया। तार से जोड़ने के बाद किसी बैटरी के द्वारा जोड़ दिया, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। क्या होगा? धारा बहेगी। धारा जब बहेगी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यही क्रिया तेज हो जाएगी। जब तेज हो जाएगी तो फिर कोलाइडी कण तेजी, जो अशुद्धियां तेजी के साथ बाहर निकलेगी। जब तेजी के साथ बाहर निकलेगी, इस क्रिया को विद्युत अपवहन कहेंगे। ठीक, हेडिंग बना लो विद्युत अपवहन, ये वाला चित्र बना लो। हेडिंग बना लो विद्युत अपवहन, ये वाला चित्र बना दो, फिर इसके बारे में लिखवाता हूँ। लिखो विद्युत अपवहन के बारे में, चित्र बनाने विद्युत अपवहन का है। इसमें लिखो अपवहन के प्रक्रम को विद्युत क्षेत्र लगाकर, अपवहन के प्रक्रम को विद्युत क्षेत्र लगाकर तेज करने की प्रक्रिया, विद्युत क्षेत्र लगाकर तेज करने की प्रक्रिया, तेज करने की प्रक्रिया विद्युत अपवहन कहलाती है। विद्युत अपवहन कहलाती है। ठीक, कोई दिक्कत? अब अगली हेडिंग हमारी अति सूक्ष्म निस्पंदन। तीसरे नंबर की हमारी विधि है अति सूक्ष्म। 3 विधि बताई थी नहीं, हेडिंग बना लो अति सूक्ष्म निस्पंदन। आज तक ये दो विधियां पढ़ाई ने, अपवहन और विद्युत अपवहन, ये दोनों पेपर में आई हुई। अति सूक्ष्म निस्पंदन बहुत ही कम पेपर में आई हुई, जो आई नहीं तो हो सकता पूछी भी ले पेपर में। समझ में आया बात है? तो हम पढ़ेंगे अति सूक्ष्म निस्पंदन। रेस्ट देते हैं अपने, ठीक, कल पढ़ेंगे सब। फोकस।